बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। अगीगा के ज़ेरे तमाम एहतजाज का मामला सरकारी स्कूलों की निजकारी, ठेकेदारों की हवालगी, लीव इनकैशमेंट के कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी इनकम टैक्स की वापसी, असातिज़ा की सोशल इकनॉमिक सर्वे पर डाटा एंट्री की गैर तदरीसी ड्यूटियों के खिलाफ भी एहतजाज जारी है। असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्लास 4 लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, कारी टीचर्स और दीगर की अपग्रेडेशन के मुजाहिरीन के मुतालबात भी शामिल हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से आए असातिज़ा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, इनके मसले मसाइल कब से जारी हैं और अगर इनके मुतालबात हल ना हुए तो इनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी दुआएं आपकी। किस लिए धरना दे दिया है, किस लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? ये मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने हमारे साथ पिछले साल 20 अक्टूबर को और इस साल वज़ीर आला बनने से पहले 6 फरवरी को एक नोटिफिकेशन था जो मोहसिन नकवी साहब ने लीव इनकैशमेंट का किया था, जो हमें रनिंग से बेसिक पर ले आए थे। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं वज़ीर आला पंजाब बनूंगी वो नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दूँगी। आज 5 माह हो गए हैं। हम इनको इनका वादा याद करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर नायब सदर ने मुस्लिम लीग पाकिस्तान के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ की बेटी ने हमारे साथ वज़ीर आला बनने से पहले एक वादा किया था कि मैं उस नोटिफिकेशन को विड्रा कर लूँगी। 5 माह गुजरने के बाद वो नोटिफिकेशन विड्रा नहीं हुआ। उसके बाद निगरान दौर में हमारे 10,000 तालीमी इदारे NGOs को दिए जा रहे थे, लेकिन इनके इक़्तिदार संभालते ही उनकी तादाद 13,000 कर दी गई है। अब वो स्कूल क्यों नॉन परफॉर्मिंग है कि वहाँ पर असातिज़ा की कमी है। हम कहते हैं कि वहाँ पर असातिज़ा की कमी पूरे करें, अगर फिर उनके रिज़ल्ट ख़राब आए तो देन आप इस बारे में कोई फ़ैसला करें। उसके बाद जो बजट में इन्होंने हमें 20 या 25% तनख्वाहों में इजाफा दिया था, वो तो जो इनकम टैक्स बढ़ाया है या जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं वो ले गए हैं। अब आए रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, तो उसकी वजह से हमारे जो चूल्हे हैं वो जल नहीं रहे। हम फाका कशी का शिकार हैं, हमारे बच्चे भूख पड़ रहे हैं। अगर हम सुबह को उनको नाश्ता करवाते हैं तो दोपहर की हमें फ़िक्र पड़ जाती है कि हम इसको कैसे पूरा करें। तो हमारा मेडिकल अलाउंस जो 2008 से हाउस रेंट भी है, कन्वेंस अलाउंस भी मुंजमद है, जबकि इसके मुकाबले में महंगाई जो है उसमें 200-300 गुना इजाफा हो चुका है। हम इनको बार बार कह रहे हैं कि अगर मुलाजम ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार होगा, मुआशी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होगा, तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी। आप IPPs को तो खरबों रुपये दे रहे हैं कैपेसिटी के नाम पर, लेकिन जो मुलाजम है, जो मेहनत करता है, जो इस मुल्क की बैकबोन है, आप उसको पैसे देने के लिए कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो आज आने का मकसद पंजाब से मुलाजमीन का यही है कि हमारी लीव इनकैशमेंट जो है वो डी नोटिफाई किया जाए। उसका नोटिफिकेशन 13,000 तालीमी इदारे जो प्राइवेट मैनेजमेंट को दिए जा रहे हैं उसको वापस किया जाए और उसके साथ साथ इनकम टैक्स में जो इजाफा है वो वापस लिया जाए और जो पेंशन इस्लाहात की गई हैं वो वापस ली जाए। आप सब असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी, इसमें और सरकारी मुलाजिम, लेडी हेल्थ वर्कर भी हैं। उनकी जो सदर हैं वो हमारी अगीगा की चेयरमैन है रुखसाना अनवर साहबा, उनसे भी आपको अभी मिलाते हैं हम, उतनी देर में आप लोगों से बात करें। आप ये बताएं कितने स्केल से कितने स्केल तक के यहाँ पर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17-20 तक के लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, कहाँ से आए आप लोग? ये पूरे पंजाब से हैं, रहीम यार खां से लेके अटक तक के लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, सर क्या एक मतलब आप लोगों के पास एक यही तरीका है अपनी बात मनवाने का? आए रोज़ असातिज़ा एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए कि जब 5 माह में अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास यही हाल है कि हम इनके दफातर के सामने आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इनको वादा याद करवाएं। ये खुद हमें सड़कों पे आने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है सर, सड़कों पे आना ही तो वाहिद हल नहीं है ना, और भी तरीक़ेकार हैं जिनसे आप अपनी बात मनवा सकते हैं। देखें, यही बात जो थी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं इमरान खान के दौर में करती थी कि ये जो है ना ये जुल्म कर रहे हैं। ये आज से नहीं मामला चल रहा, ये पहले भी पुट अप हुआ है असम्बली में, लेकिन उन्होंने इमरान खान ने ये नहीं किया था, रोक दिया था। बाद में जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने एक दफ़ा फिर इसको जो है ये काला कानून जो है इनिशियल बेसिक पे जो है वो छोड़ के बेसिक जो है वो हमारी वो लीव इनकैशमेंट वाला काला कानून ले आए। इसके अलावा और भी बहुत से उन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं हालिया दिनों में, जो कि इस बजट में हम तो पहले ही जो मुलाजम तक का जो 1 से 16 ग्रेड तक है वो तो उनका जीना पहले ही बहुत मुश्किल था। तो अब जब भी आप ज़रा कैमरा घुमा के देखें, ये इनका किसी के 4 माह रहते हैं, किसी के 2 साल रहते हैं, किसी का 1 साल रहता है। जवान बेटियां हैं, वो किस तरह उनको उनके हाथ पीले करेगा? वो तो आसें लेके बैठे हुए हैं जिन्होंने 35-35 साल इस मुल्क की खिदमत की है। वो हमारे काम है, हम कभी भी नहीं आना चाहते, हम तो दस्ते बाजू हैं। अभी PSCR की जो हम डेटा है जो हमसे करवा रहे हैं, राना सिकंदर याद साहब जो हमारे बहुत ही मंजे हुए ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि साजा से हम कोई काम नहीं लेंगे।
ये बारदाना की तकसीम से लेकर रमज़ान बाज़ार से लेकर गलियों की सफाई, ये डिंगी एक्टिविटीज़, ये हम पे कौन सा बोझ मैडम नहीं है। आप मीडिया के ज़रिए हम ये अपना एहतजाज जो है ये सिर्फ रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हम कतई नहीं चाहते कि मुल्क की बदअमनी को, जो हालात पहले बहुत, ये मुल्क जो है इन्होंने, मैं कहना चाहूँगा इन शॉर्ट के IMF के हाथों यरगमाल बना दिया और हमें निचोड़ रहे हैं, ये बेलने में से हमें निकाल रहे हैं। IPPs को जो है अरबों रुपया खरबों बगैर अदारे बंद पड़े उनको दे रहे हैं, खून निचोड़ रहे हैं हमारा। तो हमारा अब एक और इससे आगे क्या हशर करेंगे। खुदा के वास्ते मरियम नवाज साहबा, आपने अपने नुमाइंदा अहमद खान वान साहब जो आज स्पीकर पंजाब असम्बली है, उनके ज़रिए वादा किया था कि हम असम्बली में आएंगे, पावर में आएंगे, तो अल्लाह आपको पावर में लेके आया। पावर ये नहीं होती कि आप पूरी दुनिया की पावर हो, ये पावर पंजाब की, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप होली सोली हैं, ऊपर चचा जान बैठे हुए हैं हमारे, वो CM हैं, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, तो उनको बोलें कि ये जो है ये काला कानून ख़त्म करवाएं। ये आप पंजाब के ये जो टीचर हैं ये कोई छोटा मोटा तबका नहीं है, हेल्थ के ये, इसके बाद और वर्कर्स जो हैं, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को अपना जो है मुखालफ ना बनाएं। ये आपके दस्ते बाजू हैं, आप इस कौम का सरमाया हैं, इस कौम की तरक्की में ममदो मामन है। ठीक है, तो क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात ये हैं कि ये लीव इनकैशमेंट का कानून जो फिल फॉर वापस लिया जाए। हमारा जो मुंजमद इसमें कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, 25 साल हो गए, मुझे सर्विस 35 टोटल बन गई है, वही 1200। अब 1200 तो कोई भी डॉक्टर नहीं लेता, वो 4000 तो उनकी कंसल्टेंसी फीस है। किस ग्रेड पे हैं? जी मैं 16 स्केल में हूँ जी। ठीक है, कब से टीचर हूँ, पंजाब टीचर यूनियन का नुमाइंदा हूँ मैं। तो ये सारी खवातीन भी बैठी हुई तार सर जी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब फिजिकल टीचर एसोसिएशन। सारी बातें सर ने कही हैं। हमारा जो मुतालबा है हमारा ये है कि सिर्फ बाकी तीनों सूबों और फेडरल में जो PTs हैं, फिजिकल टीचर हैं, बैकबोन होता है स्कूल का, उनका जो है वो प्रमोशन है, उनको 16वां स्केल मिलता है। SST कैडर हमारा नहीं है पंजाब में, यानी फेडरल में है, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में है। और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा जो कैडर है उसको अलहदा किया जाए, यानी हमारी प्रमोशन ही नहीं होती। तो हमारा राणा सिकंदर साहब से यही मुतालबा है कि हमारा जो फिजिकल कैडर है उसको हमें जो फिजिकल कैडर है वो दिया जाए। ठीक है, अपग्रेडेशन का मसला कितने अरसे से चल रहा है? ये जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है, यानी बाकी तीनों सूबों और वफाक में है। जब EST होता है 15वें में जो फिजिकल टीचर है, तो जब उसकी प्रमोशन होती है उसको जर्नल कर दिया जाता है, और पंजाब में जर्नल कर देता है, बाकी सूबों में SST ही रखा जाता है, यानी ग्रेड 16 दे दिया जाता है। और जो फिजिकल टीचर है वो डे 1 से लेकर 30-40 साल अपनी सर्विस करता है और उसी स्केल में रिटायर्ड हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादती है फिजिकल टीचर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से ही हैं। क्या टीचर्स जो हैं और बाकी मुलाजमीन जो हैं, बाकी इदारे के वर्कर्स जो हैं, क्या उनके पास वाहिद एक ही हल है, एहतजाज करना, धरना दे के अपनी बात मनवाना? मैडम, सबसे पहले तो मैं आप लाहौर न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज़ बन के हुकाम वाला तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो मुलाजमीन और अपने आवाम के लिए सहूलतें लेके आती है। ये गवर्नमेंट जब से आई है ये आवाम के लिए अजाब बन गई है, बजाय इसके कि इन्होंने कोई हमारी सैलरीज़ में इंक्रीज़ करते बहाना लगाया और कट ज़्यादा लगा दिया। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरी सैलरी, मैं 16 स्केल में एज ए हेड काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अगर 23,000 इंक्रीज़ हुई है तो मुझे 40,000 का टैक्स लग गया है। अब बताएं मैं इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को सर्वाइव कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम रियासत बचा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप रियासत बचा के क्या करेंगे जब आवाम ना बच सकी? तो पहले आवाम को बचाएं फिर रियासत को बचाएं। रियासत से आवाम बनती है, आवाम से रियासत बनती है, रियासत से आवाम नहीं बनती। तो खुदारा होश के नाखून लें, हमारी लीव इनकैशमेंट को बहाल करें, हमारी सैलरी पे कट जो लगाया है आपने टैक्स की सूरत में उसको ख़त्म किया जाए। टीचर्स के जो हमारे मुतालबात हैं, हमारी जो एक पेंशन है जो बुढ़ापे का जो सहारा बनती है किसी भी मुलाजिम के लिए, पेंशन पे कट ना लगाएं, उसको बहाल किया जाए। और हमारे इदारे जो स्कूलों को आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? लेकिन उनका कहना है कि अगर हम प्राइवेटाइज कर भी रहे हैं तो फीसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैडम, इस तरह पिछले 6 साल से एजुकेशन डिपार्ट के अंदर कोई नई भर्ती नहीं हुई। बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा करें, इनकी हम जो है बच्चों के एडमिशन बढ़ाएं, तादाद को बढ़ाएं। टीचर कुछ रिटायर्ड हो गए और बाकी जो हैं खाली सीटें पड़ी हुई हैं उनको ये ख़त्म कर रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कहाँ पढ़ेंगे गरीब के बच्चे? किधर जाएंगे? कैसे बच्चों की तालीम दिला सकेंगे? आज रिज़ल्ट देखें आप मैट्रिक का, जितने टॉपर हैं सारे सरकारी स्कूलों से, प्राइवेट से तो नहीं आए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि असातिज़ा नहीं पढ़ाते? ये बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट को होश
के नाखून लेने चाहिए, मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम करने चाहिए और हमें इनके जो है हमारे इन्हें जो है मुतालबात ये मानने ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। कितनी देर हो गई है सुबह से यहाँ गर्मी में खड़े हैं? ये मैम हम 9 बजे से हाफिजाबाद से आए हैं। ज़ुबैर अहमद जहा नाम मेरा और मैं शीपा का मरकज़ी सदर पंजाब हूँ। तो ये हुकूमत जो फैसले कर रही है, ये मुलाजम कुछ पॉलिसियाँ हैं, ये ऐसे है कि जैसे मुल्क को गिरवी रखा हुआ है। कोई पॉलिसी इनकी यानी कि टोटल मुलाजमीन ये ख़त्म करना चाहते हैं। स्कूल ये नहीं चला रहे, अस्पताल ये नहीं चला रहे, और उसके बाद निजकारी करने का क्या मतलब है? ये गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम ना इनको निजकारी करने देंगे और गरीब अस्पतालों से इलाज कैसे करवाएंगे? ये इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये स्कूल ख़त्म कर रहे हैं, हॉस्पिटल ख़त्म कर रहे हैं। ये जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको बंद करना चाहिए। ये मुलाजमिन के लीव इनकैशमेंट क्यों बंद करते हैं? कब से बंद है लीव इनकैशमेंट? कब से मसला चल रहा है? 1/6/2023 से इन्होंने ये ख़त्म की है। और जो एक बंदा 13-14 लाख रुपया लेता था उसको 2-2.5 लाख रुपया दे रहे हैं। और उसके बाद टैक्स सबसे ज़्यादा मुलाजमीन से वसूल कर रहे हैं। और सारे जो पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा अगर जो टैक्स लैब में आते हैं वो मुलाजमीन है। और उसके बाद इतने ये टैकॉन है प्रॉपर्टी के, उनसे कोई नहीं ले रहे, ज़िम्मेदारों से नहीं ले रहे, लेकिन मुलाजमीन से ले रहे हैं। ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। ये क्या मुतालबात हैं आपके और कब तक आप ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे? हमारे मुतालबात हैं, स्कूलों की निजकारी ख़त्म की जाए, गवर्नमेंट के स्कूल रहने दें, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, और उसके बाद लिव इन कैशमेंट ख़त्म की जाए, नई रिक्रूटमेंट्स की जाएँ, और उसके बाद AEO जैसे इसको रेगुलर किया जाए, और जो भी ये सर्विस में तरमीम कर रहे हैं वो सारी ख़त्म की जाए, और जो पिछली सर्विस जिस तरह है उस तरह का मुलाजमीन को हक दें और सैलरी और पेंशन में इजाफा करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं हाफिजाबाद से आया हूँ। आप भी स्कूल टीचर हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ और आफ्टरनून यूनियन का चेयरमैन हूँ पंजाब का। ये हमारे इश्यूज़ हैं जो सर ने बताए हैं कि लीव इनकैशमेंट का है, बाकी जो पेंशन तरमीम है वो भी हैं। तो मैं आफ्टरनून की नुमाइंदगी करते हुए बताऊँ कि आफ्टरनून स्कूल जो हैं वो पंजाब के अंदर बनाया गया है 2019 में। 2019 में जो उनकी मुआवजा था टीचर्स का वो था 15,000। 5 साल गुजरने के बाद वही 15,000 है। यानी महंगाई का तनासब जो है वो 300% जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अब देखें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि एक मज़दूर जो है यानी कम अज़ कम जो वेजेस हैं वो 37,000 हैं, लेकिन जो एक मुअल्लिम है, सफ़ेद पोश होती हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए वही 15,000 है। यानी 6 साल से उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। एक तो वो इजाफा किया जाए, दूसरा ये है कि उनको जो सैलरीज देते हैं वो CO को भेज देते हैं और CO आगे टीचर्स को भेजते हैं। तो वहाँ पे 6-6 माह इंतज़ार करना पड़ता है टीचर्स को अपना वो 15,000 लेने के लिए भी, जिस वजह से वो मकरूज़ हो जाती हैं। जो फीमेल टीचर्स हैं उन्होंने रिक्शा का किराया देना होता है, जो मेल टीचर्स हैं उन्होंने पेट्रोल के एक्सपेंस जो हैं वो बियर करने होते हैं। यानी एक तो आप मामूली देख लें कि 6 साल से 15,000 ही है, कोई इजाफा नहीं हुआ। महंगाई जो है वो 400 गुना बढ़ गई है। बाकी जो सैलरी देते हैं वो भी 6-6, 7-7 माह CO अपने पास रख के बैठे रहते हैं, आगे टीचर्स को वो प्रोवाइड नहीं करते, वो दी जाए। बाकी ये है कि वहाँ पे प्राइवेट स्टाफ भी जो हायर किया जाता है, तो उन्होंने पॉलिसी ये बनाई हुई है कि मुआवजा जो है वो 1 साल की बजाय 9 माह दिया जाता है, 3 माह नहीं दिया जाता छुट्टियों में। तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं 3 माह वो क्या करें बेचारे, जो फीमेल टीचर्स हैं या जो मेल हैं, कोई बेचारी बेवा हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं, तो वो पूरे साल की उनके की जाए। ये हमारे मुतालबात हैं आफ्टरनून के हवाले से। बाकी जो हमारे लीव इनकैशमेंट है या जो स्कूल्स को प्राइवेट कर रहे हैं, के हवाले से क्या कहना चाहेंगे हमारी CM पंजाब? CM पंजाब को यही कहेंगे कि देखें, आप लोग कहते हैं कि जी मुलाजमीन का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है, बर्डन है। ये जो एजुकेशन है इसको कट लगाने की बजाय जो पंजाब असम्बली की मराहत हैं, जो हमारी इतनी ज़्यादा कमेटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे कट लगाया जाए और टैक्स जो है वो सरमायादारों से लिया जाए। अब देखें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एक ज़मींदार की मैं बात करता हूँ, जब उसने खाद ख़रीदनी थी वो गवर्नमेंट का रेट था 3200, लेकिन उनको मिलती रही है वो 5500 में। और जब गंदम बेचने की बात थी गवर्नमेंट का रेट था वो 3900, लेकिन जो बेचते रहे हैं वो 2500 में बेचते रहे हैं। तो ये थोड़े से पॉलिसी बनाएं, अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाएं और कोई इस तरह का निज़ाम लेके आएँ कि जो सरमायादार हैं या जो मराहत ले रहे हैं उन पे कट लगाया जाए, तलीम पे कट ना लगाया जाए। कौमें बनती हैं तलीम से, तो इसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि इसको IMF के कहने पे या किसी भी तरीके से बोझ समझते हुए इसमें कट लगाना चाहिए। क्या बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई हैं?
मैं जड़ावाला फैसलाबाद से आई हूँ। और ये जो हुकूमत, हम लोग तो यानी उम्मीद थी कि हुकूमत अच्छे कोई इकदाम करेगी, बट ये स्कूल्स के ख़िलाफ़ हो गई है। स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है, जो कि टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो एक सज़ा है। जो इतनी देर से टीचर्स पढ़ा रही हैं वो कहाँ जाएंगी, बच्चे क्या करेंगे? निजकारी होने के बाद स्कूल वैसे नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। उनकी तरफ से तो कहा गया कि निजकारी होने के बाद फीसिस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, सिलेबस वही होगा। फीसिस में फ़र्क नहीं आएगा, बट वो जो लोग हैं ना वो अपनी यानी दिखाने के लिए बोगस एंट्रीज़ कर लेंगे। अभी भी बोगस एंट्रीज़ हैं जो पहले पैफ के अंडर स्कूल हैं। हम लोगों के इस पे डाटा जो है ऑनलाइन है, सारा बिल्कुल एक्यूरेट है। वो बोगस एंट्रीज करके इनसे पैसे ज़्यादा ले लेंगे और वो जो है ना वो तलीम का निज़ाम जो दरम बरम हो जाएगा। दूसरा जो हुकूमत ने आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गांव की बच्चियां जो मिडल तक तलीम हासिल नहीं कर सकती थी अब कर रही हैं, लेकिन 3-4 साल से 15,000 ही पे दी जा रही है। आज से 2-3 माह पहले मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलाया था कि 25,000 मुआवजा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। आप टीचर हैं? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट टीचर्स हूँ और मेरे साथ ये प्राइवेट टीचर हैं और सारी MSc हैं माशाल्लाह, और 15,000 पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, आप कौन से स्केल पे हैं अभी? मैं 14 स्केल पे हूँ। ठीक है, कब से? और अपग्रेडेशन का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कब से अपग्रेडेशन नहीं हुई, स्केल नहीं बढ़ा रहे, रैंक नहीं बढ़ा रहे? मैं 17 ईयर्स हो गए हैं कि मैं इसी स्केल में हूँ और कोई अपग्रेडेशन का कोई निज़ाम नहीं है। पहले था 5 ईयर्स बाद अपग्रेडेशन हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? एक तो निजकारी ना की जाए, पेंशन रूल्स में तब्दीली की जाए और लीव इनकेशमेंट जो है पहले से वो सारा बहाल किया जाए। आफ्टरनून के उसातिज़ा के लिए ख़ास तौर पे जो है कोई ख़ास पॉलिसी बनाई जाए। उनको 9 माह की पे मिलती है और जो 3 माह जो मेल हजरात हैं वो 3 माह कहाँ से अपना खर्चा पूरा करते होंगे? ये सारे हमारे मुतालबात हैं वज़ीर तलीम साहब से और मरियम नवाज़ साहिबा से कि हमारे ये मुतालबात पूरे कर दें। तो मैडम के वाहिद हल एक सड़कों पर एहतजाज ही है, कोई और तरीक़ेकार नहीं अपनी बात मनवाने का? देखें, हम ऑफिस में जा चुके हैं, बारहा चक्कर लगा चुके हैं। ये सरजाह साहब हैं मेरे पास खड़े हुए, इनके पास एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ये जाके दे चुके हैं। कोर्ट कचहरी केस भी कर चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। जब कहीं नहीं सुनेंगे तो फिर सड़कों पे आने हम आ गए। काफ़ी बार आप लोग इस तरह इकट्ठे हो गए हैं, क्या किसी बात मतलब किसी फैसले पे पहुंच जाते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं वो बात? जी, लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। सबको ही पता है कि जो हमारे कायदीन हैं उनको रिहा इसी बेस पे किया गया था कि मरियम नवाज़ साहब से मीटिंग हुई थी कि आपके ये सारे मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अभी तक मुतालबात माने नहीं गए, कोई भी हमारे नोटिफिकेशन नहीं किया गया। ठीक है, अभी आपका एहतजाज फिर कब तक जारी रहेगा? आप लोग इतनी दूर से आए हैं, गर्मी का मौसम है। हाँ जी, आज के दिन है हमारा। हाँ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आई हैं? मैं जड़ावाला शहर है और 236 जो हमारा गांव है, हम लोग वहाँ से आए हैं। तो इतनी गर्मी में हम लोग आए हैं तो हमारे मुतालबात जो हैं वो तो पूरे किए जाएँ। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो हमारा आफ्टरनून स्कूल है उसके उनकी जो वहाँ पे उस्ताज़ा काम कर रहे हैं उनको इतनी कम पे में हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह है आप? हमारी 15,000 है। 4 साल हम लोग काम कर रहे हैं और 4 साल से हमारी यही पे है और अब जाके रेगुलर हुई है, पहले ये रेगुलर भी नहीं। कितने आवर्स की आपकी ड्यूटी है? हमारी 5 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है। ये बच्चों को संभालना, बच्चों जी किस तरीके से मैनेज करें आप? बस मुश्किल से मैनेज हो रहा है, लेकिन फिर क्या करें हम लोग तो हुकूमत से कह ही सकते हैं। तो हम लोग अब क्या ये एहतजाज की सूरत में अगर कह रहे हैं तो अगर इस सूरत में मान ले तो ये बड़ी बात है। सही है, ठीक है। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और उस्ताज़ा, कुछ और मुलाज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अगीगा लाहौर डिवीज़न का। हमारे मुतालबात ये हैं कि सरकार ने 15,000 स्कूलों में एक टीचर लगाया हुआ और वो 6 क्लासें पढ़ा रहा है। 4,500 स्कूलों में हेड मास्टर ही नहीं लगाया हुआ। 1.5 लाख टीचर का शॉर्ट फॉल है, मतलब वो महकमा तालीम पंजाब के पास नहीं है। इसके बावजूद आपने पेफ और पीमा दो मतलब अदारों को पहले भी अदारे दिए जिनके 30% अदारे खंडर बन चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, उन्हीं को ही उदारे दे रहे हैं। फिर 6 साल से भर्ती नहीं की तो फिर टीचर का कसूर कैसे? और 6 बोर्ड के टॉपर इस दफ़ा भी सरकारी स्कूलों से हैं। 6 बोर्ड 9 में से 6 बोर्ड के। तो आप तालीम किसी भी कौम का पहला हक है, तो आप क्यों प्राइवेट करना चाहते हैं कि? और आप किस तरह से समझते हैं कि एक अदारा जिससे पहले स्कूल नहीं चल रहे, इसका मतलब आप तो जान छुड़ा रहे हैं।
एमफिल पीएचडी टीचरों को छोड़ के मैट्रिक टीचरों के हवाले स्कूलों को किया जा रहा है। ये आने वाली नस्ल के जो एमफिल और पीएचडी करके घूम रही है उसको जॉब नहीं मिलेंगी। वो 1 करोड़ के लोग 4% लोग हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। तो आप निजकारी ना करें, इन अदारों पर नज़रसानी करें, इनको बेहतर करने की कोशिश करें। हर चीज़ पे बजट लगा रहे हैं, तालीम पे भी कुछ लगा दें, क्या हो गया? तो सिस्टम का नकारा और भट्टा ना बिठाएं, कोशिश करें कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट, आपने बताया गवर्नमेंट स्कूलों की निजकारी के खिलाफ आप यहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा अपग्रेडेशन का मसला, लीव इनकैशमेंट का मसला, वो क्या मसले मसाइल हैं, कब से जा रही हैं और अब कितना अर्सा हो गया उन सारे मसलों को? आपका एहतजाज है उसी चीज़ों के खिलाफ, तो कब तक जारी रहेगा? 20 साल तो हो गए हैं। पे प्रोटेक्शन क्या है? एक मुलाजम जॉब में आता है और वो जॉब शुरू करता है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, 5 साल बाद उसे परमानेंट करते हैं, लेकिन उसके 5 साल सर्विस में काउंट नहीं करते। हम चाहते हैं कि पहले दिन से ही उसकी सर्विस काउंट हो, 5 साल ज़ाया ना हो। ये है एक इशू। लीव इन कैशमेंट में ये है कि जब हम रिटायर होते थे तो हमें 1 साल की जो हमारी छुट्टियाँ थी उसकी पे के हवाले से, जो रनिंग पे होती थी उसके हवाले से हमें पैसे मिलते थे, कोई 12 लाख 14 लाख 16, वो भी काट दिया गया। रिटायरमेंट के बाद मिलते थे वो भी ख़त्म कर दिया गया। पेंशन 2014 के बाद जो कोई आए, अब 2024 के बाद जो कोई आएगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। पहले भी पेंशन में तरामीम की जा रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये सारे कवानीन क्या मुलाजमीन पे ही लागू करने हैं, जबकि सबसे बड़े मुल्क के टैक्स पेयर भी मुलाजमीन तबका ही हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। कितने बजे के आए हुए हैं? सुबह से कब से खड़े हैं इतनी गर्मी में? हम 7 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे। हमारा काफ़िला अभी भी रास्ते में है कफन पोश का। हमारे 3-4 मुतालबे, एक SSE का रेगुलर किया जाए, दूसरा लीव एनकैशमेंट का सिर्फ और पंजाब में है। इसी तरीके जो प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं वो भी पंजाब में है, दूसरे सूबों में नहीं है। हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि हमें बजाय अप्रिशिएट करने के बजाय हमें फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके अगर वहाँ पे कुछ टीचर हजरात की कमी है तो वहाँ न्यू भर्ती की जाए। 5 साल हो गए हैं, नई भर्ती भी नहीं हुई, तो हम पैसे, जहाँ एक टीचर है उसके पास 200-200 बच्चे, वो क्या रिज़ल्ट दें? तो अब उसको इस तरीके से ये प्राइवेट कर रहे हैं। जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम इनके साथ, अपने कैदीन के साथ ही हैं। यहीं खड़े रहेंगे? यहीं खड़े, जैसे हमारे कैदीन हुक्म देंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शेख मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह, सदर पंजाब। आपने सबसे पहले बताया आपने क्या पहना है? ये मैंने कफन पहना हुआ है कि ये कफन पहना हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट हमारा हक इतने रख, तो हमारा हक है ना, ये इतने रखने के लिए हम आए हैं। अगर ना रखेंगे तो ये मुझे मरियम मिल गई तो उसको पहना दूंगा कि तुमने हमसे वादा किया था। जब हमारी तहरीक नवंबर में बहुत पीक पे थी तो ये बाढ़ से आई, इसके बाप को लेके आई, तो इसने वादा किया मैं वज़ीर आला बनूंगी तो आपकी बात मानूंगी। अब आते ही इसने वादा खिलाफी कर दी है। अब हम उसको वादा याद दिलाने आए हैं कि मैडम मरियम साहबा हमारा हक हमें दें, हम अपना हक लेके रहेंगे। सही है, ठीक है सर। वादा याद दिलाने का, अपने मुतालबात रखने का वाहिद हल यही है कि आप रोड ब्लॉक कर दें, सड़कों पे आ जाएं। बिल्कुल, इसके अलावा बात ही क्यों नहीं सुनता पाकिस्तान में? देखें, कोई भी शोबा है, किसान इत्तेहाद देख लें, किसी भी महकमे में चले जाएं, इसके अलावा कोई है इत्तेजाज के अलावा? अगर बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो हम कैसे खामोश बैठ जाएं? हम बैठे रहेंगे तो ये तो हमें डुबो देंगे। सर, हर बार एहतजाजी सूरत में रैली निकाली जाती है, यही बताया जाता है कि बस मुतालबात हल हो गए हैं, मसले का हल निकल चुका है, तो फिर ऐसा क्या होता है लास्ट मोमेंट पे? क्या बात से मुकर जाते हैं? क्या हाँ चीज़? जी, बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। जब मरियम नवाज आई थी तो इसने वादा किया था हम हुकूमत में आके आपका निजकारी भी नहीं करेंगे और लीव इनकैशमेंट भी करेंगे। हमारी तहरीक बहुत ज़्यादा थी, इनके बाद अभी हमने तहरीक वापस ली। हमारे साथी भी नाराज़ हो गए, जिसका रिएक्शन में उन्होंने कई दफ़ा हमें कहते हैं आपने उस वक्त क्यों उनकी बात मानी, ये तो झूठे हैं। आज हम दोबारा वादा याद कराने आया कि शायद ही कोई शर्म आ जाए इनको कि जो मुलाजमीन है असाज़ा कराम है, हम इनके बाप हैं, पढ़ाते नहीं हैं। हम पढ़ाए हैं तो आप कहाँ पहुँचे हैं ना? अगर उस्ताद ना हो तो ये कैसे पढ़ जाती? अगर टीचर है, लाहौर बोर्ड में जो हमारे बोर्ड है 9 में से 6 पोजीशनें गवर्नमेंट स्कूलें ले रही है, ये बेच रही है इसको, ये खुद खरीद रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। हमारा वज़ीर राना सिकंदर है, वो 6 माह हो गया झूठे वादे कर रहा है, लारे दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो। हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे इस हुकूमत को, इसे अपने वादे खुद हमारे पास पूरे करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ऊपर ये पहन के खड़े हैं, आप ये तो कह रहे हैं कि कफन पहना है हमने, क्या वजह से? हमने भी कफन पहना है। ठीक है कि एक मुल्क के अंदर 2 दस्तूर हैं, गरीबों के लिए, छोटे मुलाजमीन के लिए अलग है, और ये इन्होंने जो बड़े सियासतदान हैं इन्होंने अपने खाबे बनाए हुए हैं। ये गरीबों को कुचल रहे हैं, हर तरह से कुचल रहे हैं, छोटे मुलाजमीन को कुचल रहे हैं। ठीक है,
आप क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? आप लोगों के लीव इनकैशमेंट के मसले मसाइल हैं, अपग्रेडेशन के मसले स्कूल मसाइल हैं, ये जो स्कूल हमारे ये बेच रहे हैं। पंजाब के 9 बोर्ड है, 9 बोर्ड में से 6 बोर्डों ने पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों ने टॉप किया है। ये हमारा सरकारी स्कूलों का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है सरकारी असातिज़ा ने और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट लिया है। ठीक है। और दूसरा हमारा जो लीव इनकैशमेंट का पिछले साल जो हमारा बहुत बड़ा एहतजाज था, उस एहतजाज को इन्होंने वादा किया और उस वादे की बुनियाद पे हमने उस एहतजाज को ख़त्म किया। हम उनको ये वादा याद करवाने आए हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद आसिफ गोंदल, सदर पंजाब टीचर यूनियन डिवीज़न गुजरांवाला, सरफराज ग्रुप। बात असल में ये है कि ये मुझे नहीं समझ आती ये कौन से हुक्मरान हैं। जब कोई बंदा जाने वाला होता है, जब कोई बंदा मेहमान होता है, लोग उनको इज्जतों से नवाज के तो रुखसत करते हैं। जब ये बूढ़ा बंदा 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो इसकी जो लीव इनकैशमेंट है ये मरियम नवाज खा के तो इसका फिर क्या बन जाएगा। ये हमारी और इसने पहले हमारे साथ इसने वादा किया था कि आप कॉल ऑफ करें इस एजुकेशन को, तो मैं जब आऊँगी इक़्तिदार पे तो आपकी लीव इनकैशमेंट जो है ये काला कानून ख़त्म करके आपकी झोली में डालूँगी। अब ये मुनरफ हो रही है, तो हम इससे वज़ीर आला से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर अपने किए गए वादे पर मन्नो ने ये अमल करे और इसको इक़्तिदार अल्लाह पाक का सदा, इनका इक़्तिदार आते जाते रहना होता है और गरीब अवाम पे ये जुल्म ना करें। गरीब मुलाजिम के बच्चे का नवाला मत छीने। ऐसा ना हो कि आपको फिर जद्दा जाना पड़ जाए। इनकी दुआ और बद्दुआ से डरे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी जो बात है जो वो हमारे हुकाम बाला से हमारे पहुँचाएँ और हमारे तरीना मुतालबा जो हैं वो है भी जायज़। मैंने 60 साल जॉब किया, 38 साल मेरी जॉब हो गई है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एससी, डॉक्टर, एडवोकेट सारे बन गए हैं और जब मेरी बारी आई, जब मेरे बालों में चांदनी आई, मैं बूढ़ा हो गया तो ये मुझे भूखा मारना चाह रहे हैं। ये मेरी इज्जत और कफन की चादर भी ये उतार के खा जाएंगे IPPs वाले। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से जो आपने वादा किया, हमारा कोई नजायज़ मुतालबा नहीं है। जो जिस TOR के तहत हम भर्ती हुए थे उस TOR को ये माने। उस वक्त जब मैं भर्ती हुआ था तो इनके वाला साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वज़ीर आला थे, तो उन्होंने TOR तय किए थे जिनके तहत मैं भर्ती हुआ था। और जब मेरी 38 साल जॉब हो गई, इनके बंगले और इनके आधा दुबई इनका हो गया, इनकी जो लंदन आधा इनका हो गया, तो जो हमारा आखिरी नवाला है ये भी चीन खाएंगे। इनको शर्म और हया करनी चाहिए। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शर्म करो। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप किधर से आए? मैं झंग से आया हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न फैसलाबाद का। तो हम एहतजाज के लिए आए हैं। हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे हम उनको याद दिलाने आए हैं। मरियम नवाज़ ने हमसे वादा किया था कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें, जब मैं गवर्नमेंट में आऊँगी तो आपके वादे पूरे करूँगी। तो वो अब अपने वादे भूल गई है, हम उसको याद दिलाने आए हैं। इस वादा ये जो इन्होंने वादा किया था कितना टाइम हो गया इसको? इनके इलेक्शन से पहले 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए, हमारा दिसंबर में एहतजाज था। दिसंबर से लेकर 7 महीने हो गए, अब तो जुलाई आ गया। जुलाई की भी आज 25 तारीख है। तो इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। वही याद दिलाने के लिए ये बुज़ुर्ग, बूढ़े बच्चे और ये सारे ख़वातीन और प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे जितने भी अगीगा के लोग हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर अपने मुतालबात इनको याद दिलाने के लिए हैं। जो उनका अहमद ख़ान और इन्होंने गारंटी दी थी, तो भैया के मुसलमान इनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। ठीक है सर, फर्दर आप लोगों के मुतालबात नहीं पूरे होते हैं तो आपका आइंदा का क्या लाहे अमल होगा? हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। हम पहले भी एहतजाज पे थे, हम इनके वादे पर, इनको मुसलमान समझते हुए इन पर हमने एतमाद किया, लेकिन अब ये बादायती पे उतर आए हैं तो हम अपनी इस्तकामत को नहीं छोड़ेंगे। हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। सर आप लोगों के पास वाहिद हल सिर्फ एक अपना मतलब एहतजाज करके अपनी बात मनवाना है, टेबल टॉक नहीं हो सकती, आप मतलब लोगों से बात नहीं कर सकते, एक पेज पे आकर मसले हल करें? हम पुरअमन हैं, हम कौम के असातिज़ा हैं।
बीइंग प्रोफेसर हमारी जो सदर है फैज़ा राना साहबा, वो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी मिनिस्टर एजुकेशन जो हैं, हायर एजुकेशन का तो मिनिस्टर ही कोई नहीं है हमारे। तो अभी जो 9 डिवीजन्स हैं उनमें 8 में कमिश्नर जो हैं वो चार्ज संभाले हुए हैं बोर्डों के, और 457 कॉलेजेस हमारे खाली पड़े हुए हैं। उसके लिए हम इनके बार बार जा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। हमारे निगोशिएशन हर बार इन्होंने उनको डिनोय किया। तो हम एहतजाज उस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त से भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे टेबल टॉक के लिए तैयार है। तो ये टेबल टॉक पे बात करने को तैयार ही नहीं है। तो हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए। अभी हमारे 500 प्रोफेसर्स के 4 महीने हो चुके हैं, प्रोफेसर्स के आर्डर हुए 17 से 18 में, उसकी अभी तक इन्होंने एलोकेशन नहीं की और वो इंतजार में। ये हर रोज़ वादे करते हैं, इनके लिए इन्होंने अभी तक उनके आर्डर। ये अपग्रेडेशन का मसला भी ऐसे ही है, कह देते हैं कर देंगे लेकिन नहीं की जाती। कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ अपने आका को तो अपने आका को राजी करने फिर तुली हुई है। इन्होंने आवाम के लिए और हमारे असाज़ा को तो इन्होंने रोडों पे रुला दिया है, और ये टीचर्स को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं पाकपतन से आया हूँ, ज़िले सदर हूँ पाकपतन का। और हमारा जो ना 10 अक्टूबर को एहतजाज हुआ था सबसे पहले, तो हम लोगों ने एक पूरे पंजाब लेवल पे वो एहतजाज था, और उसमें हमारे साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने जो वादे किए थे कि निजकारी हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो निजकारी बिल्कुल नहीं करेगी। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट का हमारा एक मसला है, जो एक मुलाजम पूरा अपनी ज़िंदगी गुजार देता है कि मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगा, सारा जहेज़ वगैरह ATC उनका घर बनाऊंगा, वो उसके पास आखिरी एक मराहत होती है, वो भी नहीं देते। अब देखें जो गवर्नमेंट मुलाजम हैं, हम जो हैं स्पेशली टीचर्स जो हैं, इनका हमारे लिए जो हमारे ऊपर जो टीचर्स का और बाकी मुलाजमीन का ये टोटल जो हमारी पाकिस्तान की टोटल जो ग्रोथ है या समझ लें कि आबादी है, उसका 2.7% हम लोग हैं। एक किसी भी रियासत का जो असल होता है, बुनियादी जो हक होता है, वो ये होता है कि वो इन 2.7% को पे करे और वो आम आवाम को जाके फैसिलिटेट करें। अब हम लोग जो सड़कों पे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि अस्पताल जो हैं वो प्राइवेट कर दें, स्कूल प्राइवेट कर दें, टैक्स हमसे 200 गुना ले रहे हैं। हमारी सैलरी 200% नहीं बढ़ती, 10% सिर्फ बढ़ती है। इसके अलावा इनकी बिजली फ्री है, इनके पेट्रोल फ्री है। ये हमें हर बार कहते हैं कि जनाब हमारा जो IMF का प्रेशर है, IMF का प्रेशर सिर्फ इन 2.7% लोगों पे है, बाकी जो 97% टैक्स दे रहे हैं हम भी टैक्स दे रहे हैं। 2018 में हम लोगों ने 75 मिलियन जो है वो दिया टैक्स। अब हमारे पास हमसे जो गवर्नमेंट टैक्स लिया 23 और 24 में, वो टैक्स हमसे इन्होंने 275 मिलियन लिया। आज यही टैक्स 550 मिलियन हो गया है। आप बताएं कि ये टैक्स जो गवर्नमेंट मुलाजम हूँ मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं माचिस की तीली से लेकर हर चीज़ पे टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरी सैलरी पे भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। गवर्नमेंट मज़ीद भर्तियाँ नहीं कर रही, 6 साल हो गए अपनी नाअहली छुपा रहे हैं, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, अपना फ्री पेट्रोल बिजली और प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं कर रहे। IMF का जो कर्ज़े लेते हैं उससे सारा कुछ ये खुद वो अपनी अयाशी करते हैं, लेकिन उस सारे का जो हम लोग भुगते हम लोग हैं। मुलाजम जो है, आप देखें किसी भी रियासत में क्या 3% लोग हैं हम लोग जिन्होंने फैसिलिटेट करना इस आवाम को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, असातिज़ा तो कौम के मामार होते हैं, हमारे असातिज़ा धक्के खाने पर क्यों मजबूर हो चुके हैं? ये हमारी नाकिस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से धक्के खा रहे हैं। यूरोप में या कहीं भी चले जाएँ, साजा कराम की इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको काम को मसले मसाइल हल किए जाते हैं। वह यहाँ पे रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहाँ पे ये कह लें कि नाम की ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो जो बाहर फ़ारन वाले हैं वो साजा कराम की रिस्पेक्ट करते हैं, ये ज़ीलो ख्वार करते हैं और सड़कों पे धक्के खाने पे मजबूर करते हैं। और ये कह लें कि ये वादा करके हमारी CM साहबा ने, ये इलेक्शन में आने से पहले की बात है, जब मियाँ साहब वापस आए थे तो वादा किया था, हमें जेलों में भी जाना पड़ा, वहाँ भी गिरफ्तारियाँ भी हुई, और उन्होंने वादा किया आप मियाँ साहब का वेलकम करें और हम इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल कर देंगे। और आज देख लें ये सारी सीटें, सारे चार्ज, सारे इख्तियारात इनके पास हैं, और पहले से भी काम आगे स्कूल जो गरीब का बच्चा पढ़ता है उनको पढ़ने पर भी ये कह रहे हैं कि वो ना पढ़े, वो सड़कों पर फिरे। और यार 20 रुपये में जो बच्चा पढ़ता है वो हज़ारों पे फीस कैसे दे सकता है? तो हम आपके वसातत से, मीडिया के वसातत से, हुकूमत पंजाब से, अपनी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कोई कसूर नहीं, इतनी गर्मी का लेवल देख लें, आप भी हमारे साथ सड़क पे खड़े हैं, तो इनको ये एहसास दिलाएं मीडिया के ज़रिए कि वो इनके मसाइल जो जायज़ हैं उस स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन को रोकें, और जो लीव एनकैशमेंट LPR का वादा किया उनके मुतालबात को, मसाइल को भी हल करें। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे शहजाद साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर, इतनी गर्मी में खड़े हैं आप, कब से एहतजाज में खड़े हैं, कब तक एहतजाज जारी रहेगा?
हम इतनी तपश में और गर्मी में इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो हुकूमत है इस वक्त वो महकमा तालीम को बेचने जा रही है, स्कूलों को बेचा जा रहा है और निजकारी की जा रही है। अगर ये निजकारी करेंगे तो गरीब के जो बच्चे हैं ना इस सूबे में या इस मुल्क में वो तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि तालीम महंगी हो जाएगी और उनके बस से बाहर हो जाएगी। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से और बाकी अरबाब इख्तियार से जितने भी हैं कि खुदारा होश के नाखन लें और तालीम को बेचना बंद करें, ये निजकारी को बंद करें, स्कूलों को प्राइवेट ना करें। और हमारा एक जायज़ मुतालबा पहले का जो चल रहा है लीव इनकैशमेंट का, उसको हल करें और पेंशन तरामीम रूल्स जो हैं उनको ख़त्म करके साबका रूल बहाल किए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का मीडिया एडवाइज़र की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अरबाब इख्तियार को ये बता दूँ कि जितने आज ये जो तुम्हारी माएँ, ये जो तुम्हारे बहनें, ये जो तुम्हारे रूहानी बाप इस तपती हुई धूप में क्या मांग रहे हैं? क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्यों हमारे पंजाब के मुलाजमीन के साथ जुल्म किया जा रहा है? क्यों लीव इनकैशमेंट का पूरे पंजाब में कहीं जुल्म सिर्फ पंजाब में है, बाकी तमाम सूबे में लीव इनकैशमेंट दी जा रही है। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल है किसी सूबे में हमें दिखा दें कि क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या जो वफाक है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है? बलूचिस्तान जहाँ सबको लीव इनकैशमेंट दी जा रही है, जहाँ सबके कोई स्कूल प्राइवेट नहीं होने जा रहा, और जो पेंशन इस्लाहत है सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि पंजाब के मुलाजमीन के साथ ही सुतीली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात हैं कि लीव इनकैशमेंट का ज़ालिमाना नोटिफिकेशन जो है उसको फौरी वापस किया जाए, और जो SSC और AEO जो 14 साल से 14 लाख घराने हैं, 14 साल से रेगुलर नहीं कर रहे और अडाक बेस पे वो काम कर रहे हैं हमारे, और एक जो टीचर पैकेज होता था इन्होंने ख़त्म कर दिया 18 में। हम कहते हैं या हमें टीचर पैकेज दिया जाए या टाइम स्केल दिया जाए। ये तमाम मुलाजमीन जो पंजाब के हैं उनका हक बनता है। हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे ठीक है। यहाँ पर मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत है, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। कब से यहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं? पहले मैं जो आगाज़ करूँगा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, एक शेर से कि ये हुकूमत वक्त के लिए कि हाँ वो पत्ते नहीं कि आंधियों से झड़ जाएं, हाँ वो पत्ते नहीं कि आंधियों से झड़ जाएं, इन हवाओं से कहो कि औकात में रहें। तो बात ये है कि ये जितने भी लोग आजकल जो इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ये खुद अवाम का सामना नहीं कर सकते, और जब जिस कौम के साजा कराम रोडों पर आ जाएं तो वो मरला इस किस्म का हो जाता है कि सोचने का मकाम है। इन्हीं साजा कराम की वजह से हम इस मकाम पर पहुँचे हैं, ये असम्बलियों में पहुँचे हैं, ये बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं, जबकि उस्ताद ने आज तक एक अपना पक्का कमरा भी नहीं बना सका और ये कोठियों और कारों के मालिक हो गए। तो हमारा ये मुतालबा है कि एक रियासत दो दस्तूर ये नहीं चल सकते। दूसरे नंबर पर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तीसरे नंबर पर ये अदारे हमारे हैं, हम इनको किसी सूरत में नहीं बेचने देंगे। उसके बाद जो साजा कराम है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और ख़ासकर मैं हुकूमत की सबसे बड़ा अदारा उससे भी ये अपील करूंगा कि आप भी हमारे साथ मुलाज़िम हैं, आप हमारे साथ खड़े हों। ये जागीरदार और ये सरमायादार किसी के दोस्त नहीं हैं, ये मज़दूरों के दुश्मन हैं। इनकी इंडस्ट्रियों में मज़दूरों पर जुल्म होता है। आज पाकिस्तान में IPP ने की वजह से कितने अदारे उन्होंने बंद किए हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए, और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तो मेरा जो प्लेटफार्म है, मैं चेयरमैन हूँ वर्कर फेडरेशन का, ऑल पाकिस्तान वापडा वर्कर फेडरेशन, उसकी तरफ से मुझे अपनी मरकज़ी क़यादत की तरफ से ये हुक्म है कि आप साजा के प्लेटफार्म पर और पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस पर इनके साथ मेरे साथ 50 बंदे आए हुए हैं और हम इनके साथ यकजहती मना रहे हैं। ठीक है सर, आपका ये मुतालबा ना इन्होंने माना तो आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा और आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? बात यह है कि अब तो हो गई है अखीर,
मानने की बात तो नहीं है, मना के जाएंगे या ये होंगे या वो होंगे, या ये होंगे या वो होंगे। हम इस तरह नहीं जा सकते। उनको पता है अच्छी तरह हमें किस मजदूर आएंगे हमें मारने के लिए। वो जो अदारों के मुलाजमीन हैं जो यूनिफॉर्म है वो भी तो हमारे में से हैं, वो आए हमें। हम तो ये कहते हैं कि इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ना IMF का मुतालबा मानते हैं। IMF से जितना ये पैकेज लेते हैं अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, वही पैसे IPP के थ्रू इनके घरों में जाते हैं। कोई दुबई में जाते हैं, कोई जजीरों में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। पाकिस्तान में गरीब भूखे मर गए। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम आखिर तक इधर रहेंगे। उसके अलावा हुकूमत के लिए और कोई रास्ता नहीं कि हमारे मुतालबात को फिलफौर तस्लीम करे और यहाँ हमारी तकलीफ़ का भी हमें मुआवजा दिया जाए। अब तो हमारा ये मुतालबा है जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का साल। कहाँ से आए हैं? पाकपतन से। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके? अगरचे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। ये 10 अक्टूबर को जब पूरे पंजाब में पिया जाम हुआ था, तमाम महकमों के मुलाजमीन ने धरना दिया था। उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमसे वादा किया था कि आप ये धरना ख़त्म कर दें, जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे हम आपके तमाम मुतालबात मान लेंगे। अब तो मरियम नवाज शरीफ साहबा इक़्तिदार में आ चुकी हैं, वो वज़ीर आला बन चुकी हैं और उन्होंने हमारा बजाय इसके कि हमारे मुतालबात मानती जो उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो जा रही हैं। हमारे इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, हमारे 13,000 स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, म्यूनसिपल कमेटी को ठेके पे दिया जा रहा है, PIA को प्राइवेट किया जा रहा है। ये सरासर जो है वो ज्यादती है। बजाय इसके कि हमारे जो टीचर्स 6 क्लासों को एक टीचर पढ़ा रहा है उसको ये बुलाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप देखेंगे ये पैक का जो ये बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें पोजीशन जो है वो हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनकी आई है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि लीव एनकैशमेंट का जो हमारा मसला है, जो दौरे हुकूमत में ये बदतरीन वज़ीर आला आया है, ऐसे ना इसकी कोई असम्बली थी ना इसके ये कोई मैंडेट लेके आया था, लेकिन इसने मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा तंग किया, उसके हकूक पे डाका डाला। हमारा नाज़रीन, आपने परेशान हाल असातिज़ा की बात सुनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी आतिफ, एक दफ़ा फिर से हम एक ही मसले पे आए हैं, जो लीव एनकैशमेंट का मसला चल रहा है, अपग्रेडेशन का मसला चल रहा है। आए रोज़ असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी क्यों इनका मसला हल नहीं हो रहा? देखिए, असातिज़ा का कहना है कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, तो कुछ बेचैनी और डेस्परेशन है जिसको देखते हुए असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन जो है वो बार बार सड़कों पर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जब आने से पहले, जब ये इलेक्शन से पहले इनसे मुलाकातें हुई थी, इसमें तो इन्होंने वादा किया था कि लीव इनकैशमेंट का मामला जो है वो फौरी तौर पर हल कर दिया जाएगा। अब हुकूमत के साथ इस हवाले से 2-3 दफ़ा रब्ता भी हुआ, ब्यूरोक्रेसी से भी बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत जो है कुछ अमली तौर पर करती नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो मज़ीद इस्लाहात की जा रही हैं पेंशन के जो कानून में, उसकी वजह से जो नए आने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं या जो 2024 जुलाई के बाद जो मुस्तकिल होने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी और जो पेंशन है या दूसरे मामलात है वो मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसको लेकर असातिज़ा और बाकी सरकारी मुलाजमीन जो है वो बार बार सड़कों पर आ जाते हैं। इस वक्त जो सरकारी स्कूलों में छुट्टियां भी हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा थोड़े रिलैक्स है, तो वो कहते हैं कि छुट्टियों से पहले ये मामला हम जितना गर्म रखें, जितना जो है वो इसके हवाले से एहतजाज करें, तो हुकूमत उनकी बात मान ले। तो छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होंगी फिर उनको स्कूलों में आना पड़ेगा, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो असातिज़ा जो डेस्परेशन में असातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल रही है। आपने आज के एहतजाज में भी देखा होगा, सरकारी मुलाजमिन दूसरे शोबाजात के कम थे, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा जो है वो ज़्यादा थे और मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर आए हुए थे और अपने मुतालबात को दोहरा रहे थे। ये सूरत हाल थी। दूसरा ये कि उन्होंने एक चीज़ पर बड़ा ज़ोर दिया है, जो स्कूलों की निजकारी है। उन्होंने कहा कि जैसे कि आपने बताया था कि प्राइवेट करने से भी फीसिस पे और सिलेबस पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि सवाल हमारी जॉब को लेकर उठ रहा है। देखिए, नौकरी जो है वो किसी को निकाला नहीं जाएगा,
क्योंकि पहले भी 5000 स्कूल, जब 4300 स्कूल जो है वो इसी तरीके से पैफ या पीमा को दिए गए थे, तो एक भी टीचर जो है उसको नौकरी से नहीं निकाला गया था और अब भी नहीं निकाला जाएगा। असातिज़ा का जो बुनियादी जो इधर कंसर्न समझ आ रहा है वो ये है कि जब एक स्कूल जो पैफ के पास चला जाएगा तो फिर इनकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगी, तो फिर महकमा स्कूल एजुकेशन की डिस्क्रेशन होगी, उनकी मर्ज़ी होगी कि वो किसी भी स्कूल में जो है इनको तैनात कर सकते हैं, तकर्रुर कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि हमें शायद कोई दूर दराज इलाकों में तैनात कर दिया जाएगा, आने जाने का मसला होगा। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इन असातिज़ा को करीबी स्कूलों में ही खपाया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की ज़रूरत है। तो ये असातिज़ा की इस वक्त कन्फ्यूजन जो चल रही है, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी जो है वो लीडरान को देखते हुए बेचैनी का शिकार है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से वाज़ह तो कर चुका है, वज़ीर तालीम ने भी वाज़ह किया, और उसके साथ साथ जो महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम हैं उन्होंने भी बहुत दफ़ा बताया है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो है उस स्कूल में ज़रूरत नहीं होगी तो करीबी स्कूल में उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे मुल्क में एक चीज़ देखने में बड़ी आसान लगती है कि जिसके कुछ भी मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज करने सड़कों पर निकल आता है। असातिज़ा का आई थिंक तीसरे से चौथा एहतजाज है ये, क्या यही हल है इन लोगों के पास, रोड ब्लॉक कर देने और धरना दे देना या एहतजाज करना? देखिए, एक हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत बनी हुई है उसको देखते हुए हर कोई यही समझता है कि एहतजाज के ज़रिए से ही अपने मुतालबात को तस्लीम करवाया जाएगा, तो उसी को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि कोई भी शोबा जा तो ना सिर्फ असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन, बल्कि दूसरे शोबा जात जब से बजट का ऐलान हुआ है तो यही एहतजाज ही सुनने में आ रहा है कि अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करेंगे। तो हर कोई इसी लाइन पर ही चल पड़ा है, ना कि कोई बातचीत करे, पहले मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकाला जाए। जब आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाती तो एहतजाज आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ये बेचैनी और डिस्परेशन में जो सरकारी मुलाजमीन है और असातिज़ा जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। ठीक है, सारे मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करी है, गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट के पास जो माली तौर पर जो कुशन है वो बहुत कम होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट तो ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट को बचाया जाए। जो पेंशन रूल्स हैं, जो लिव इन कैशमेंट जो है उसमें कमी की गई है, इससे हुकूमत को माली तौर पर जो बचत होगी, जो पहले ज़्यादा पैसे देते थे अब कम देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो सरकारी स्कूलों को पैफ के हवाले किया जा रहा है, इससे भी जो सरकारी भर्तियां नहीं करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो पेंशन से जो बचत होगी और स्कूलों को जो ज़्यादा पैसे लग रहे थे उसमें भी बजट में कमी आएगी। तो असातिज़ा का तो यही कहना है कि पेंशन से जो बचत होती है, जो हमारी लीव इन कैशमेंट है, पूरा साल की जो छुट्टियां होती हैं हमें रिटायरमेंट होने के बाद वो पैसों की सूरत में हमें दी जाती हैं, तो वो एक उनका बुनियादी हक है जिसको ये मारने की कोशिश अभी भी मिल रहा है, लेकिन उसकी रेशो को गवर्नमेंट की तरफ से कम किया गया है। पहले जो है वो आखिरी सैलरी पे मिलता था, अब गवर्नमेंट जो है वो इनिशियल सैलरी के ऊपर जो लीव इन कैशमेंट को लेके गई है। तो असातिज़ा का और सरकारी मुलाजमीन का यही जो ख़ास तौर पर रिटायरमेंट के करीब हैं उनको ज़्यादा इस हवाले से दुख हो रहा है, क्योंकि 2-3 माह पहले जो है उनके कुलीग जो रिटायर हुए थे या 6 महीने पहले रिटायर हुए थे उनको ज़्यादा मिली थी लीव इन कैशमेंट। अब जो रिटायर होने जा रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनको लीव इन कैशमेंट कम मिल रही है। माली नुकसान को देखते हुए ये असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर है। ठीक है, दूसरा बात ये कि असातिज़ा ने कहा कि 5 साल तक हम जो जॉब करते हैं 5 साल बाद आई थिंक इनको पक्का कर दिया जाता है, लेकिन जो 5 साल की इनकी पहले की कारकर्दगी है वो काउंट नहीं की जाती इस तरीके की। देखिए, इसमें जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं और AEOs हैं, असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जो थे, ये कुछ 14,000 नून लीग की हुकूमत में इन 2014-15 में भर्ती किए गए थे। इनको मुस्तकिल किया जाना था, लेकिन इनकी मुस्तकिली ताहाल जो है वो नहीं हो सकी। इस हवाले से PTI की गवर्नमेंट में भी ऐलानात हुए, उनकी जानिब से भी वादे किए गए, वो पूरे नहीं हुए। फिर नून लीग की हुकूमत, नून लीग ने हुकूमत में आने से पहले जो ये 14,000 सरकारी स्कूल टीचर्स हैं और AEOs के साथ वादा किया था कि इनको जल्द मुस्तकिल किया जाएगा। अब ये जून की भी डेडलाइन थी कि जून में ही इनको मुस्तकिल कर दिया, जुलाई में, लेकिन वो भी गुजर गई। और अब इस वजह से वो 14,000 असातिज़ा और जो AEOs हैं वो भी बेचैन है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे। ठीक है, तो आपके नज़दीक ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए? एक पेज पे बैठ के मतलब मीटिंग करनी चाहिए, टेबल टॉक करने चाहिए और तमाम तर इस मसाइल को हल करना चाहिए? देखिए, ये जो बुनियादी 14,000 असातिज़ा का जो मुस्तकिली का मामला है ये तो जल्दी हो सकता है। इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर जो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इनको मुस्तकिल करना चाहिए और असातिज़ा के साथ जो वादा करते हैं, जो टाइमलाइन देते हैं,
उसके मुताबिक चलना चाहिए। जो मुख्तलिफ टाइमलाइंस और वादे किए गए वो पूरे ना होने की वजह से ये कम्युनिटी जो है इस वक्त वो डेस्परेट है। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो सारी माली सूरत हाल जो है वो मुलाजमीन के सामने रखे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, हुकूमत क्या कर सकती है और कितना कुशन उनके पास है। अगर पहले 70% उनको मिल रहा है, 100% मिल रहा था, अब 70% या 50% मिल रहा है, तो 70% पर आकर कुछ इस तरह की निगोसिएशन होनी चाहिए जिस पर यह मामला तय हो सकता है। ठीक है, आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने असातिज़ा की बात सुनी है, असातिज़ा के अपग्रेडेशन का मसला, लीव इनकैशमेंट का मसला, और दूसरा ये कि स्कूलों की निजकारी का मसला कब हल होगा। क्यों हमारे असातिज़ा या क्यों इस तरह की चीज़ को आम कर दिया गया है कि किसी को भी अपनी बात मनवानी होती है तो वो कोई महज़ब तरीका नहीं अपनाते, रोड ब्लॉक करके सड़कों पर निकल आते हैं। तो हुकाम बाला से भी एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।